बाकी उसको मारे होंगे तो कितना तड़पी होगी। आँख निकालने के बाद उसको दबाए होंगे, कितना तड़पी होगी। अभी हम लोग तार हो गए प्रशासन को देखते हुए। हम लोग का रोआ हम इनके घर कांड वाले 3-4 दिन हम लोग सुबह पेट में दाना नहीं हम लोग डाल पाए हैं। ऐसा इतनी बेदर्दी से मारा गया कि उसकी आंखें तक निकाल ली उन दरिंदों ने। योगी से हम यही निवेदन करेंगे कि उसको इनकाउंटर कर दिया जाए। अपराध की जितना निंदा की जाए उतना कम है और अपराध अक्षम्य है। पूरा समाज और सरकार हर स्तर से हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। गया तो मौके पे ही जो कि तत्काल उसका या तो फांसी कराया जाए, नहीं तो इनकाउंटर करके गोली मरवाया जाए। बोलने से आए के बाद शुरू से पूरी घटना बताइए, शुरू से बताइए। वो पानी लेके गई थी खेत में। खेत में आप लोग खेत में थे? हाँ, हम लोग अभी सोते रह गए। आए हैं हुआ के उधर मारा। और वो लड़का आकर के हमारे घर सूचना दिया कि बहुत मार दिया है। लड़का क्या नाम था उसका? रिंकू टिंकू। मारा किसने था? सैफ ने। हाँ, आप टिंकू हमारे घर आकर के संदेशा दिया कि उस लड़की के बहुत मार दिया है। और फिर भी वो 1 घंटे के बाद हमारे दरवाजे पर घूम रहा था उस रोड पर। हमको धमकी दिया जो कोई कार्रवाई करेंगे तो हम लोग मार डालेंगे। अच्छा, घर भर को मारेंगे। उसने चाचा जी जो कि उनके लड़की के दादाजी हैं और ये खेत में गए थे, जो कि इन्होंने बताया, आपने साफ सुना कि ये खेत में गए थे। वो लड़की पानी ले गई थी, उसके बाद से उसको ले कहीं मारा गया। इनको यहाँ पे फिर बाद में इनको धमकियाँ भी दी गई कि अगर इन्होंने कुछ भी कार्रवाई करवाने की कोशिश की तो पूरे परिवार को मारेगा और उसको भी जान से मार देगा। तो आगे क्या हुआ? कब आपको सूचना मिली कि उसका? 6:30 बजे 6 बजे गई। हाँ, 6 बजे हमारा वो घर छोड़ी और रोड पर गई। वहीं से वो लड़की गायब हो गई, लापता हो गई। जो बयान दिए लोग उसमें से कुछ घटना वो गलत बता रहे हैं, दबा रहे हैं लोग। मामले को दबाया जा रहा है। हम तो प्रशासनिक इससे सहमत थे, लेकिन जो और घटना उसमें जो है बलात्कार क्या और जो मारने का जो केस आँख निकाल लिया गया है, गला दबा दिया है, ये उसमें ये सब नहीं दर्शा रहे हैं लोग। प्रशासन इसको दबा रही है। इतनी बेदर्दी से मारा गया कि उसकी आंखें तक निकाल ली उन दरिंदों ने। खेत में गई दादा जी के पानी लेके अपने उनसे आवत रही पी के। उन्हें से वो आता रहे मेरे बहनी के मारे 2 ज्यादा साथ लड़की वाले उनके वाली जो बगल के आए वो रही। कहते कहाँ नहीं इधर तक कहते हम दादी के अपने पानी लेके आवत नहीं देख के वही पर पकड़ के खूब बेचे से मार दिया। मार के हट गई ने फेंक देना कुल कैसे चली गई। अब हम तो बाहर जानी नहीं रही घर से। करके ले गए थे लोग कि कैसे वो है बताई ना। हाँ, शहर खाती दुकानिया पर गईली रहा पर क्या लग गई ना सटले में वही जगह गई ली आए तब से ही नहीं कैली नहीं आई सब घर बात बुलडोजर लगा कर ढाई दी। हाँ, बस जिस जान के बदल मुझे कुछ ये लोगों का गैंग चल रहा है। गैंग है उन लोगों का, लाला गैंग 71। ये लोगों का काम ही इधर से उधर फोन मिलाना, मासूम बच्चियों को फंसाना। अब 16 साल की बच्ची है, घर पे फ़ोन है, लग गया होगा तो हो सके उसमें वो सब कांटेक्ट कर लिए होंगे, बात की है। उसके बाद बात की है, बात में ये सब दोनों अपने में झगड़े हैं। झगड़ने के बाद ये सब एक जो है कि जब हमारी लड़की गई है पानी लेके गई है, उधर से आई है, वहाँ से जब आई है रास्ते में मिला है। रास्ते में जब मिला है तो वो एक बहाना बनाया कि टीका क्यों लगाई हो। तो कहा कि हम पूजा का समय है तो हम टीका लगाए हैं। तो कहा कि टीका मिटा दो। इसी के बहाने उसको मारा है। और उसके बाद जब घर पे आई है तो बेहोश होकर गिर गई। हमारा लड़का उठा के घर पे लाया, उसके बाद सही हो गई। उसके बाद भेजी है मार्केट में चौराहे पे नमक लाने के लिए। उसके बाद से चौराहे पे गई, चौराहे के बाद से वो लोग किडनैप कर लिए। सब किडनैप करने के बाद ले आके उसको मुँह दबा के सब मार दिए दोनों मिलके। जो है कि जघन अपराध किए और उसके बाद उसको ले आके वहाँ मार दिए और ले आके लाश उसको फेंके हैं सब यहाँ छोड़ के। आगे चाहते क्या है प्रशासन से? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि उसको इनकाउंटर कर दिया जाए। बस योगी से हम यही निवेदन करेंगे कि उसको इनकाउंटर कर दिया जाए। बस इनकाउंटर की मांग आप कर रहे हैं। तो प्रशासन ने तो कल गिरफ्तारी की है जी, और प्रशासन में निकाल रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ है, मारे नहीं है सब।
मारे नहीं तो गला में से जीभ कैसे बाहर निकलेगा, आँख कैसे निकल जाएगा बाहर। स्टेटमेंट दी है कि उस लड़के के साथ कोई दरिंदगी नहीं की गई है, उसको बस मारा गया है। पुलिस की रिपोर्ट जो भी है ये सारा गलत है। जांच किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। आप क्या लाश कहेंगे? को दफनाना नहीं चाहते रहे, लाश को दफनाना नहीं चाहता था जब तक कानून जो है जब तक इनका सही रिपोर्ट ला ना जाए, लेकिन जबरदस्ती लोगों ने लगता है दफनवाया है। प्रशासन जो है दबा सर हमारा मांग यही है जो कि अगर दोषी दो को ही अगर पाया गया तो मौके पे ही जो कि तत्काल उसका या तो फांसी कराया जाए, नहीं तो इनकाउंटर करके गोली मरवा। ये लड़की इतने अच्छे परिवार से थी, बहुत ही गरीब परिवार से है और बहुत निहायत ही शरीफ भी थी, लेकिन इसके साथ जो भी हुआ है बहुत ही अत्याचार हुआ है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और यहाँ प्रशासन से उम्मीद करना जो है अब हम लोगों को एकदम बेकार लग रहा है। जो भी करेंगे योगी जी करेंगे, योगी जी के अलावा कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो बच्ची हम लोग यहाँ समझिए आती जाती थी, दूध देती थी, पैर और हमेशा छोटे बड़े पापा प्रणाम, बड़ी मम्मी प्रणाम, एकदम पारिवारिक संबंध था। लेकिन आज हम लोग तार तार हो गए प्रशासन को देखते हुए। हम लोग का रोआ हम इनके घर कांड हुआ नहीं, 3-4 दिन हम लोग सुबह पेट में दाना नहीं हम लोग डाल पाए हैं, ऐसा कंडीशन है। इतना दरिंदगी की गई है उस बेटी के साथ, इतना मतलब बेदर्दी एकदम दरिंदे तरीके से मारा गया है उसको। कितना तकलीफ हुआ होगा उस बहन को, उसके बेटी को कितना तकलीफ? सुने कि कोई मतलब इसको लीपा पोती हो रहा है, बहुत ही तकलीफ हुई, इतना तकलीफ हुआ, हद से ज्यादा तकलीफ हुआ है। बाकी उसको मारे होंगे सब, और कितना तड़पी होगी, आँख निकालने के बाद उसको दबाए होंगे, कितना तड़पी होगी। अब यही सब प्रशासन से दमकल घर होता तो रामपुर में गई लाठी गई कारखाना रामपुर सोचे गाड़ी हमारे दरोगा साहब हमारे दमाद सोचे गाड़ी दिया। हाँ क्या हुआ था भैया? तो पोस्टमार्टम हाउस में हम गए थे लाश बॉडी को लाने के लिए, तो वहाँ पर जैसे यहाँ के लोग पूछ रहे थे हमको फ़ोन करके कि बॉडी कब आएगी, तो हम वहाँ की सिचुएशन बता रहे थे कि जब बॉडी मिलेगी तो हम बॉडी लेके निकलेंगे तो हम कॉल करेंगे। तो यहाँ के लोग लेट जब हुआ तो धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए लोग, ठीक। तो वहाँ से फिर कॉल गया कोतवाल साहब के मोबाइल पे, तो हमको कोतवाल साहब फ़ोन दिया अपना सेल फोन और बोले बात करो। हमने जब बात किया तो यहाँ कोई दरोगा थे कि एसओ थे, कौन से अधिकारी थे हमको पता नहीं, वो डायरेक्ट हमको गाली देना शुरू कर दिया, मादरचोद भोसड़ी वाले, तुम वहाँ बैठे बैठे सारा धरना प्रदर्शन करा रहे हो, तुम पर इतना धारा डालेंगे कि जिंदगी भर तुम जेल में रहोगे। कुछ भी सोकर जान लिया जाए, हम ये चाहता नहीं, हम ये चाहता नहीं, ये जान जाए ओके कैसे फांसी दे दी क्या सब दबा गए। गरीब आदमी को इस कदर दबाया जा रहा है, इस कदर दबाया जा रहा है गरीब आदमी को कि देखिए इनकी बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध होता है, इतनी निर्मम तरीके से उसकी हत्या की जाती है और आज ये परिवार पूरी तरह से एकदम पूरा ये परिवार पूरा एकदम लाचार है, पूरा एकदम टूटा हुआ पूरा परिवार है। लेकिन फिर भी इस चीज पे कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इन लोग को गालियां तक सुननी पड़ रही है प्रशासन की, प्रशासन गालियां तक दे रही है इन लोग को। अपराध की जितना निंदा की जाए उतना कम है और अपराध अक्षम्य है। पूरा समाज और सरकार हर स्तर से हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और प्रशासन एक्टिव है। प्रशासन ने उस व्यक्ति को सज़ा दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और भी आगे जो भी प्रशासन को दोषी दिखेगा उनकी गिरफ्तारियां होंगी, प्रशासन को सज़ा दिलाएगा। अच्छा विधायक जी, कुछ परिवार के कुछ सदस्य हैं, उनको प्रशासन के द्वारा गाली दिया गया था, जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ उस दिन गाली दिया गया था वहाँ पे ही प्रशासन, अभी उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया था प्रशासन पे, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ऐसा सुनने में आया है, परिवार का कहना ये कि भाई मोबाइल नंबर उन्हीं के नंबर पर बात हुई है, लिखित शिकायत मिलेगी, कप्तान से मिलेंगे, अगर अधिकारी गलत होंगे तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।